प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। हमारा राजस्थान कक्षा 6 ये जो पाठ्य पुस्तक है ये हाल ही में इसी सत्र से 2020-21 से कक्षा 6 फिर 7 फिर 8 इसके लिए हमारा राजस्थान शीर्षक से नई पाठ्य पुस्तक शुरू की गई है, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, प्राचीन गौरव इन सभी से विद्यार्थियों को रूबरू करवाना उद्देश्य है इस पाठ्य पुस्तक का। फिर कक्षा 9 और 10 के लिए भी राजस्थान अध्ययन नाम से जो है पाठ्य पुस्तकें हैं। तो इस वीडियो में हम हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक है प्रिय विद्यार्थियों, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी है तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और एकदम सरल भाषा में जो है इसको आपके सामने रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या और कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यहाँ तक कि आरएस का भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान से जुड़े हुए समस्त एग्ज़ाम में बेस तैयार करने के लिए, नींव मजबूत करने के लिए और कॉन्सेप्ट को सरल तरीके से समझने के लिए शुरुआती लेवल पर जो है ये किताब अच्छी है, बहुत शानदार है। अगर आप डीप तैयारी कर चुके हैं तो भी आपको जो कुछ फैक्ट रिवीजन करवाने के लिए ये किताब आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 1 से 2 घंटे का, मगर इसमें हम 10 पार्ट जो है उन सभी पार्टों को हम बारी बारी देखेंगे। तो जैसे ही एक पार्ट पूरा हो आप 1 मिनट का वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हैं। इसमें ये पार्ट देखिए आप, राजस्थान एक परिचय, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन सभ्यताएं, आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप, फिर यहाँ भौतिक स्वरूप यानी जियोग्राफी शुरू हो गई है, जल संसाधन, आजीविका, आधारभूत और लोक संस्कृति। तो दोस्तों इसमें मैंने जो है आपके लिए खास चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आप QR कोड आप देखते हैं किताबों में होता है, जिससे कि दीक्षा ऐप लोड करके आप जो है यहाँ और भी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। तो राजस्थान एक परिचय शुरू करते हैं हम दोस्तों। एक बात और ध्यान रखें, इस वीडियो को आप लाइक कर देवें ताकि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़े और बहुत सारे डाटा आपके खर्च नहीं हो। और लाइक फिर आप लाइब्रेरी में, यूट्यूब की लाइब्रेरी में लाइक्ड वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। अगर एक बार में आप पूरा नहीं देख पाते हैं, टुकड़ों में इसको देखते हैं, तो जहाँ से आप देखेंगे उससे ठीक आगे आपको जो है मिलेगा। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप जानते हैं बच्चों। और इस महाद्वीप में जो है दक्षिणी एशिया में भारत है और भारत के उत्तर और पश्चिम में राजस्थान है। हमारे देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति चेंज हुई उसके बाद में 29 से 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए। एक केंद्र शासित जो है उसको मर्ज कर दिया गया है। वो आप बताएं, देखें कमेंट करके क्या आपको जानकारी है। तो अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और 10.41% भाग पर, यानी पूरे भारत का लगभग 10% जो है वो अपना राजस्थान है। और 7 चरणों में जो है इसका एकीकरण हुआ 1948 से 1956 तक। यहाँ आप भारत के मानचित्र में आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर और ये फिर अलग अलग जो स्थितियाँ हैं। तो पूरे मैप पे आप नज़र डालें, भारत का मैप भी याद करें बच्चों, और साथ ही साथ राजस्थान का तो आपको स्थिति देखें कि हमारे इधर पंजाब, इधर हरियाणा, यहाँ यूपी, यहाँ MP और यहाँ गुजरात, और इधर जो है पड़ोस में पाकिस्तान जो है। इस तरह से 5 राज्य और एक देश की सीमा राजस्थान के लगती है। और आप इधर देखेंगे कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों को भी देख लीजिए, इनकी राजधानियाँ हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए। और साथ ही साथ ये पुस्तक आपके पास होगी। अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक की पूरी PDF जो है, यानी ये जो मैं समझा रहा हूँ इसी तरह से, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पृष्ठ संख्या 2 है, देखते रहिए आप। ये यहाँ पेज लिखा हुआ है और हम पेज टू पेज इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ है, भारत के मानचित्र को देखकर आप पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो वो राजस्थान की जो है वो पाकिस्तान से मिलती है, 1070 किलोमीटर। पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है। तो उत्तर में पंजाब है, फिर हरियाणा है, पूर्व में यूपी है,
इधर एमपी है और दक्षिण में गुजरात है। अब आप ये राजस्थान का मैप देखिए बच्चों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पंजाब के 2 राज्य इसमें टच हो रहे हैं, हरियाणा के 7 राजस्थान के राज्य टच हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के 2 राज्य है, भरतपुर और धौलपुर। और मध्य प्रदेश पर 10 राज्य है, प्रदेश 10, यूपी 2 अक्सर ना, पंजाब के 2, हरियाणा हरि यानी ईश्वर भगवान के 7 फेरी हम लगाते हैं तो 7 ऐसे ट्रिक से याद रखें। गुजरात के 6 राज्य, माफ़ी चाहूँगा 6 जिले। जैसे गय जो है आप ऐसे लिखते हैं, इस गय को आप ऐसे अगर शीशे में देखेंगे तो ये 6 दिखेगा, तो 6 जिले जो है राजस्थान के टच होते हैं। और पाकिस्तान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर ये स्पर्श करते हैं सीमा पर। अब आपको थोड़ा और देखिए आप जूम करके, जैसे आप पंजाब के देखिए, पंजाब की जो है यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये और ये सीमा, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हम हरियाणा की बात करें तो ये आप देखिए, जैसे यहाँ से सीमा शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई, तो हनुमानगढ़ हरियाणा के भी टच हो रहा है। यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि हनुमानगढ़ के किन किन पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, तो हरियाणा की और पंजाब की। हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर भी देखिए, हाँ बिल्कुल जयपुर भी जो है इसके लग रहा है, अलवर और थोड़ा सा भरतपुर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के यूपी 2 अक्षर है, तो राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर जो है इसको स्पर्श करते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश, इसके देखो प्रदेश 10 याद रखें, 10 बस, ठीक है। राजस्थान के 10 जिले, धौलपुर यहाँ से सीमा शुरू हुई है, यहाँ लाइन आप देख रहे हैं हल्की सी यहाँ ख़त्म हुई है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 3 के जोड़े से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी जो है बंद जिला है, तो कोटा, 12, झालावाड़, 3 ये हो गए 6। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 3 ये हो गए 9। एक यहाँ आप देखिए भीलवाड़ा भी इसके स्पर्श कर रहा है। इस हिसाब से कुल 10 जो जिले हैं राजस्थान के वो मध्य प्रदेश के स्पर्श करते हैं। गुजरात के 6 जिले नज़र डालिए, बाड़मेर। अब ये RS प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसा राजस्थान का जिला जो पाकिस्तान के भी लगता है और गुजरात के भी स्पर्श करता है, कौन सा है? तो बाड़मेर हो गया, ठीक है, यहाँ से शुरू है। फिर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जो 6 जिले हैं, अब यहाँ बांसवाड़ा जो है वो दोनों के, MP के भी गुजरात के भी। बाड़मेर है वो पाकिस्तान के भी गुजरात के भी। धौलपुर है वो UP के भी और MP के भी। तो ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखना है। भरतपुर है वो UP के भी, हरियाणा के भी स्पर्श करता है, और हनुमानगढ़ है वो हरियाणा के भी और पंजाब के भी स्पर्श करता है। तो ये चीज़ें आपको खास ध्यान में रखनी है। 1070 ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको रेड क्लिफ बोलते हैं, उसकी लंबाई है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है। अब हम आगे लेते हैं दोस्तों। अभी छोटे बच्चों की क्लासेज जो है फ़िलहाल लग रहा है कि समय वक्त लग सकता है, तो अगर आप अभिभावक हैं, आपका बच्चा या आपका कोई परिवार का बच्चा कक्षा 6 का विद्यार्थी है, तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं। कम से कम ये जो एक बुक है वो इसके माध्यम से कवर हो जाएगी उसकी। आगे हम बात करें बच्चों, तो यहाँ उपयुक्त मानचित्र जो अभी हमने देखा, तो राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो ये कॉपी पेन लीजिए और उसमें जो 33 ज़िले हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। साथ ही साथ आप मैप में देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो एक बार के लिए आपको पुनः मैप दिखा देते हैं। सबसे उत्तरी अपने हैं गंगानगर, ठीक है, जैसे भगवान शिव की जटा में गंगा रहती है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा, बांस ज़मीन में गाड़े जाते हैं, काफ़ी लंबे गहरी जड़ें होती हैं, तो बांसवाड़ा एकदम दक्षिणी हिस्सा है राजस्थान का। पश्चिम में जैसलमेर है और पूर्व में अपने धौलपुर है। तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होगा, सूर्य अस्त भी सबसे पहले जो है यहीं होगा, ठीक है। और हम बात करें इसमें जो पूछा गया तो जिलों की सूची, और ये जो पाकिस्तान के हैं उसमें हमने देख ही लिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। आगे हम बात करें और क्या पाठ्य पुस्तक में कहा गया है, स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति मित्रों याद रखें। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें, ग्लोब में जो ग्लोब, चलो अपन गोल ही बना लेते हैं, बिल्कुल
जो ग्लोब है मित्रों, ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होती है इस प्रकार की रेखाएं, उनको कहते हैं अक्षांश। तो 23 डिग्री जो कर्क रेखा है उसके पास से 23 डिग्री थोड़ा सा नीचे से 3 से 30 डिग्री 12 मिनट बोलते हैं इसको। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये अक्षांश है, इसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी है। तो उत्तरी अक्षांश, और ये इस तरह से जो रेखाएं हैं वो होती है देशांतर, इस प्रकार वाली जो रेखाएं। तो इसमें ये 0 डिग्री ब्रिटेन के पास से निकलती है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो इस तरह से राजस्थान अपना लगभग यहाँ पड़ता है, जो मैंने गहरा गुलाबी रंग किया है वहाँ अनुमानित, मोटे तौर पे हम बात करें तो ये याद रखें आप, 23, 30, 69, 69, 69, 78, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल 3,42,239, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। आगे कुछ और भी फैक्ट आएंगे मित्रों, कुछ कठिन फैक्ट भी आएंगे। पूर्व से पश्चिम 869 ये है। जिले और संभाग की हम बात करें तो विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संभाग में बांटा गया है, यानी जिलों में बांटा गया है। जिलों को यानी पूरे राज्य को संभाग में, संभाग को जिलों में। तो 33 जिले हैं और जिलों के समूह को संभाग कहते हैं। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर सबसे छोटा जिला है, धौलपुर सबसे पूर्वी है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त यहीं होता है। अब यह है संभाग, इनको आप ज़रूर याद रखें। मैंने यहाँ कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। पहली बात, 7 संभाग है राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। अब आप कहेंगे जयपुर तो जिला भी है, बिल्कुल, राजधानी भी है, जिला भी है, मगर उस संभाग का जो मुख्यालय होता है वो वहाँ जयपुर में है, और 5 जिलों को मिलाकर उसको नाम दिया गया है जयपुर संभाग, जिसमें जयपुर, उसके पास में छोटा सा दौसा, फिर सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो देखो शेखावाटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू इसमें शामिल है, चूरू नहीं है। तो यहाँ वर झुकेगा सिजदा करने के लिए, तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, सिजदा झुक कर सलाम करना, वर झुकेगा सिजदा करने के लिए। तो ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें 6 जिले हैं, पाजेब, झांसी। ये ट्रिक मैंने बनाई है क्योंकि जोधपुर तो खुद है ही, तो 5 ये है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। जो मरुस्थली जिले हैं मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फिर पाली, जालोर, सिरोही केवल जो है वो मरुस्थली नहीं है, जिसमें पहाड़ी है, फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। फिर आता है बीकानेर, इसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, GBHC। कोई और ट्रिक आप, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अन्ना भीड़ा तो उसको टोंक दिया, ये ट्रिक है अन्ना। आप देखते हैं ना फिल्मों में अन्ना, तो वो अन्ना भीड़ा तो उसको टोंक दिया। कोटा में कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, जो इन 4 जिलों को मिलाकर हाड़ौती बोलते हैं। उदयपुर जो है मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जिसमें 6 जिले हैं। तो ध्यान रखें, उदयपुर में भी 6, जोधपुर में भी 6 जिले, ठीक है। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी ये टोटल जो है मेवाड़ वाले। भरतपुर ये सबसे नया संभाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इसमें 4 ही जिले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको संभाग याद हो गए होंगे। कितने संभाग है? 7, और 6 जिले वाले कितने हैं? 2। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जोधपुर, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये आपको कमेंट करना है, देखते हैं आपको कुछ याद है, जानकारी, पूर्व ज्ञान या नहीं है। आगे हम बात करें प्रश्न संख्या 4, जैसे यहाँ ये प्रश्न है, आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित किया गया है? कमेंट करें, मुझे बताएं आप कि आप वीडियो देखा है आपने, और आपका जो जिला है वो कौन से संभाग में है। और मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित कीजिए। ये अब आपके पास में काम है। खाली मानचित्र आप या तो हाथ से कच्चा बना लीजिए, या फिर कोई मिल जाएगा, उसमें अलग अलग रंग जो है वो भरें। आगे हम बात करें प्यारे बच्चों, तो पड़ोसी राज्य और देश
5 अपने पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, जिनसे लगने वाले हमने सारे ज़िले देख लिए। पंजाब के 2, हरियाणा के 7, यूपी के 2, एमपी के, मध्य प्रदेश के 10 और गुजरात के गए को उल्टा कर दो 6। ठीक है, 5920 ये अपनी स्थलीय सीमा है, मतलब पंजाब से लेके गुजरात तक जो लगने वाली सीमा है वो 5920। और साथ ही साथ हाँ वो 1070 यानी टोटल जो अपनी परिसीमा है वो हो गई। और उसके अलावा राजस्थान के सबसे लंबी मध्य प्रदेश, ये हमने बात कर ली। जिलों को पहचानना, सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब के द्वारा बनाई जाती है। आगे हम बात करें 1070 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है, जिसका नाम है रेड क्लिफ। यानी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और जो भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तो रेड क्लिफ नाम का जो अंग्रेज़ था उसी के अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा उसको बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपके लिए करने लायक काम है प्यारे बच्चों, और अगर आप बड़े विद्यार्थी हैं तो आप मन मन में रिपीट कीजिए कि पंजाब के साथ सीमा लगने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। 1, 2, हरियाणा के साथ 7 है, तो उनको याद करें, उनके नाम जो है वो मन मन में रिपीट करें। और अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो कॉपी में ये लिखें, यूपी के लगने वाले 2 ज़िले, मध्य प्रदेश के लगने वाले 10 ज़िलों के नाम और गुजरात के लगने वाले 6 ज़िलों के नाम। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा है तो आप जो है, ये आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, और इस मैप की मदद से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप जो है प्रयास करें इनको। अगर आप देख देख के भी भरेंगे तो भी आपको याद होगा, याद हो जाएगा। अब अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं आपके लिए, एकीकरण का मतलब मिलाना, संभाग, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बहुत ईजी है जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। कुल कितने ज़िले हैं? 33। संभाग कितने हैं? 7। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। पड़ोसी राज्यों के नाम 5 है, 5 के नाम आप बता दो, लिख दो। राजस्थान को कितने संभागों में? 7 में। 7 में प्रत्येक के संभाग में जो ज़िले शामिल हैं उनके आप नाम लिखो, कॉपी में काम करें। स्थिति और विस्तार को संक्षेप में समझाइए, तो आप बोल के अपने गार्जियन को समझा सकते हैं। तो ये था अपना पाठ 1। अब हम शुरू करते हैं पाठ 2।